अस्सलामुअलैकुम 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे बल्कि हम लाएंगे। मुल्जिमान की हवालगी पर बरतानिया से बात कर रहे हैं। राना शमीम केस में सिसिलियन माफिया बेनकाब हो गया। मजीद कहा कि हुकूमत गिराने की बातें पहले भी हुई थी, अब भी हो रही हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इसलिए IMF के पास जाना पड़ रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी काबीना ने नाज़िम झोंकियों कत्ल की तहकीकात के लिए मुश्तरका टीम की मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ को तो वापस आना होगा। अगर खुद जल्द वापस नहीं आते हैं तो हम इंशाल्लाह बिल्कुल आखिर में हैं कि हमने वो तमाम जो कानून में हुक्म थे वो 2 साल लगा के हमने काफी हद तक बरतानिया के साथ मामला जो हैं वो हल कर लिए हैं। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे। आपने देख लिया राना शमीम के एफिडेविट की जो परतें खुली हैं कि ये किस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है। हुकूमत जो है गिराना इनके दम की बात नहीं है, वो लोग जो है उसके लिए लीडरशिप चाहिए होती है। नवाज शरीफ और जरदारी पाकिस्तान के साथ कर गए हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो आप कहते हैं IMF नहीं लेते तो फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। नाज़िम जोखियों के कत्ल की तहकीकात करने के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम करने की मंजूरी दी गई है। आपको इल्म है कि वो नाज़िम जोखियों के जो कत्ल है उसमें कातिलों को बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पॉलिसी का मकसद आम शहरियों को फ़ायदा पहुँचाना है। मुशीर कौमी सलामती मोईन यूसुफ के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन हर माह अपनी सिफारिशात पेश करेगा। किसी भी मुल्क की अगर विजन क्लियर ना हो कौमी सलामती की तो उसके नीचे पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो पॉलिसी है इसमें ये ओवरऑल तमाम कौमी सलामती के एलिमेंट्स को देखती है। मैं आपको इसके बुनियादी जो नकात हैं वो बता देता हूं और फिर इसका आगे का लाया अमल भी। पहली तो चीज़ ये है कि जी मूविंग फॉरवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी की पाकिस्तान बात करेगा और सिक्योरिटी का मकसद पाकिस्तान के आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाना होगा। पाक फौज ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को पाकिस्तान की कौमी सलामती में अहम संग मील करार दे दिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का ट्वीट, कहा जामे फ्रेमवर्क और कौमी सलामती के मुख्तलिफ पहलुओं में रवाबित को तस्लीम करना चाहिए। चैलेंजेस से निपटने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं में राब्ता इंतहाई ज़रूरी है। हुकूमत ने आलमी सूरत-ए-हाल देखते हुए कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी तश्कील दी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने लंदन में नवाज शरीफ की मौजूदगी में बयान हल्फी रिकॉर्ड कराने की तरदीद कर दी। अदालत ने राना शमीम के बयान हल्फी केस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई के लिए 7 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। केस की समाअत के दौरान रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने राना शमीम का असल बयान हलफी पेश किया। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने बताया, राना शमीम ने बयान हलफी प्रेस को लीक नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने फर्द जुर्म की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने के लिए समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अदालत पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में सहाफी ने सवाल किया कि आपने अकेले ये हलफनामा दिया था? राना शमीम ने जवाब दिया, बिल्कुल। आपने अकेले ये हलफनामा दिया था? बिल्कुल। राना शमीम ने कहा, वक्त आने पर देखेंगे, मैंने बयान हलफी किसी को नहीं दिया, मेरी अंसार अब्बासी से बात ही नहीं हुई। राना शमीम ने नवाज शरीफ के सामने बयान हलफी बनवाया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल अपने बयान पर डट गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बहुत जल्द मजीद शवाहिद सामने आने वाले हैं। कहा कि शरीफ फैमिली नाअहल लोगों की सरपरस्ती करती है। राना शमीम को गिलगित के जज के ओहदे पर मुस्लिम लीग नून ने पहुंचाया। ये लोग करते क्या हैं कि नालायक लोगों की पहले सरपरस्ती करते हैं, जालसाजों की, फिर उन्हें बड़े अहम ओहदों में, भले वो अदलिया हो, भले वो मीडिया हो, भले वो दूसरे गवर्नमेंट के इदारे हों, उनके अंदर उनको बड़ी आला ओहदों पर उनकी जालसाजी के साथ तैनाती करवाते हैं। राना शमीम का अगर मैटर देखें, जो शवाहिद अभी तक सामने आए हैं उससे ये पता चलता है कि इन्हें पहले सरपरस्ती करके, ये उनके नून के वकला विंग के हिस्सा थे, इन्हें पहले जालसाजी के साथ हाईकोर्ट का जज बनवाने की कोशिश की गई। उसके बाद जब वहां बात नहीं बनी तो इन्हें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आप देखिए चीफ जस्टिस तक पहुंचा दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई अमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगान अवाम के मुस्तकबिल के लिए कोशां है।
ISPR کے مطابق پاکستان میں یونان کے سفیر نے GHQ کا دورہ کیا اور آرمی چیف سے الوداعی ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی، افغان صورتحال اور باہمی تعاون پر گفتگو ہوئی۔ یونانی سفیر نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار، بارڈر مینجمنٹ کے لیے خصوصی کاوشوں، علاقائی استحکام میں کردار کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے کام جاری رکھنے کا عہد کیا۔ یا وقت ہوا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے جاپانی قونصل جنرل بس میں، ایبٹ آباد میں بندروں کی موجیں۔ بات ہائی کورٹ نے ڈیفنس کمپلیکس کو لاٹ علاقے سے باہر نیشنل پارک میں تعمیرات کے خلاف کیس میں سیکریٹری دفاع کو آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے سیکریٹری داخلہ، سیکریٹری دفاع اور چیئرمین CDA کو بیان حلفی بھی جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ بڑے آدمی کی ہر چیز ریگولائز ہو جاتی ہے، یہ عدالت اب کسی ایک غریب کی جھکی بھی گرانے نہیں دے گی۔ سپریم کورٹ نے کراچی کے کڈنی ہل پارک سے مسجد سمیت تمام تعمیرات ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ پارک میں موجود قبروں کی قانون کے مطابق منتقلی کے لیے کمشنر کراچی کو اقدامات کرنے کی ہدایت دے دی۔ عدالت نے تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ میں کڈنی ہل پارک میں مسجد کی تعمیر کا معاملہ۔ عدالت نے پارک کی زمین پر مسجد کا پکا سٹرکچر بنانے پر پابندی عائد کر دی۔ کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر کی رپورٹ کے مطابق مسجد پارک کی زمین پر ہے۔ پارک میں نماز کی ادائیگی کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، تاہم پارک کی زمین پر مسجد کا پکا سٹرکچر نہیں بنایا جا سکتا۔ عدالت نے مسجد کا سٹرکچر ہٹانے کا حکم دیتے ہوئے کمشنر کراچی کو رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ پارک میں اگر کوئی حقیقی قبر ہے تو کمشنر کراچی اس کی قانون کے مطابق منتقلی کے لیے اقدامات کریں۔ عدالت نے کڈنی ہل پارک کی طرف کھلنے والے گھروں کے گیٹس بند کرنے اور دیوار بنانے کا حکم بھی دیا۔ پولیس نے نسلا ٹاور کی منظوری دینے والے سرکاری افسران کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق نسلا ٹاور کی تعمیر کے ذمہ داران کے خلاف فیروز آباد تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران اور سندھی کوآپریٹو مسلم سوسائٹی کے ذمہ داران سمیت دیگر متعلقہ اداروں کے افسران کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ پاکستان میں بھی اومیکرون کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ قومی ادارہ صحت نے پاکستان میں اومیکرون کے 75 کیسز کی تصدیق کر دی۔ شہریوں کو SOPs پر عمل درآمد اور ویکسینیشن مکمل کرانے کی ہدایت کر دی گئی۔ پاکستان میں اومیکرون کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں 17، کراچی میں 33 اور لاہور میں اومیکرون کے 13 کیسز سامنے آئے۔ رپورٹ کے مطابق اومیکرون کے 12 کیسز بیرون ملک سے آنے والے افراد میں پائے گئے۔ تمام مریضوں کو قرنطینہ کر دیا گیا ہے۔ قومی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں اومیکرون کا پہلا کیس 13 دسمبر کو رپورٹ ہوا۔ ویکسینیشن اور SOPs پر عمل درآمد وبا کے خلاف مؤثر ہیں۔ تمام شہری کورونا کے خاتمے کے لیے ویکسینیشن مکمل کروائیں۔ متعلقہ ادارے اومیکرون کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کنٹیکٹ ٹریسنگ کر رہے ہیں۔ کراچی میں بارش کے بعد سردی بڑھ گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم کی شدت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ وادی لیپا، گریز ویلی، سدھن گلی، شندھڑ شاہراہ بند، شہریوں اور سیاحوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ کراچی میں سردی پلٹ آئی۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد شہر میں برفیلی ہواؤں کا راج، موسم ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ ملک کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، ہر سو مناظر اور حسین۔ بیشتر علاقوں میں شدید دھند کے باعث سردی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ سڑکیں بند ہونے سے بالائی علاقوں میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وادی لیپا، گریز ویلی، سدھن گلی، شونٹر شاہراہ بھی بند ہے۔ بالائی علاقوں میں بجلی کا نظام بھی متاثر۔ لاہور میں بھی سردی کا راج برقرار، یخ بستہ ہواؤں نے موسم کو مزید سرد کر دیا۔
शहरियों का कहना है कि सर्दी के साथ स्मोक से भी परेशानी का सामना है और ये कब ये बीमारियां सारी ख़त्म हों जो स्मोक फैली हुई है। बारिश होगी हमारा सेहत भी अच्छी हो जाएगी, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि लाहौर में सर्दी की लहर बरकरार रहेगी, शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रही। वेलकम बैक। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का ताजिर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, नए बल्दियाती बिल को सिंध की तमाम सियासी जमातों ने मुस्तरद कर दिया। ताजरों के टैक्सों से मुल्क चलता है। मुल्की सिक्योरिटी कराची के शहरियों की मरहून मिन्नत है। हमारी आधी आबादी को गायब किया गया। 3 करोड़ के शहर की सरकारी नुमाइंदगी 50 लाख भी नहीं। 250 अरब पीपल्स पार्टी के हुक्मरान खानदान को जाता है। सिंध की तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के इस एक्ट को मुस्तरद कर दिया है। लोअर मिडिल क्लास का इलाका लियाकताबाद एक खुशहाल वफादार लाहौर से ज्यादा टैक्स दे रहा है। ये शहर जो 3.5 करोड़ का है और नुमाइंदगी शायद इस शहर में 50 लाख लोगों की भी नहीं रखी गई। 250 अरब सिंध गवर्नमेंट को मिलता है। ये तो सिंध गवर्नमेंट के नाम पर मिलता है। 250 अरब मजीद रिश्वत की मद में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के हुक्मरान खानदान की जेब में जाता है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि शफकत महमूद का काम इल्जामात लगाना है। PTI की हुकूमत जाने वाली है, फिर शफकत महमूद से बात होगी। झूठ बोलना तो वफाक के बुज़रा का वतीरा है। नासिर शाह ने फवाद चौधरी को फ्रॉड चौधरी करार दे दिया। कहा, फवाद चौधरी हर हुकूमत का हिस्सा रहते हैं। ये किस हैसियत से आसिफ जरदारी के खिलाफ बात कर रहे हैं। बल्दियाती बिल पर बिला वजह शोर मचाया जा रहा है। अब वो दौर नहीं कि MQM हर जगह अपने चेयरमैन जितवा दे। नासिर शाह ने ये बातें न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में इज़हार ख्याल करते हुए कही। अब ये जब बारी आएगी PTI की, अब जब हुकूमत जाने वाली है और फिर ये जो केसेस आएंगे तो फिर शफकत महमूद साहब से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस बात पे। इस वक्त जो वफाकी वुज़रा साहिबान हैं उनका ये वतीरा है शुरू से ही कि वो जितना ज्यादा झूठ बोल सकें, गुमराह कर सकें। साहब ये कल एक और जो वफाकी वुज़रा की आपने बात की, फवाद चौधरी साहब ने कल के जलसे के बाद एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी कि इन्होंने भुट्टो साहब की पार्टी जो है वो अब बोनों की पार्टी हो गई है। छोटे कद के लोग जो है वो छोटी बातें कर रहे हैं। फवाद साहब अब आप फराड चौधरी साहब जो हैं, अब अगर वो बोना कहना शुरू कर रहे हैं प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, तो फिर तो ये पाकिस्तान की अवाम ही फैसला करेंगे ना। ये जो हर हुकूमत का साथी रहा है शाह साहब, ये ना हो कि कल आपके साथ ही बन जाए। शाह साहब ये जरा आप ये देखिएगा कि फिर ये कल ये ना हो कि कल आपके साथ बैठे हुए हो और आपसे ज्यादा आगे पीपल्स पार्टी के तर्जुमान। देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब बड़े दिल के मालिक हैं। सब लोग जो हैं वो इस पे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। अब वो धौंस धांधली वाले इलेक्शन नहीं है कि MQM अपने चेयरमैन हर जगह पे जितवा ले। जापान के कौंसल जनरल को भी कराची की ग्रीन लाइन बस सर्विस भाग गई। हमले के हमरा बस में सफर करने पहुंच गए।